सर एक बात और। सर ये अल्काइन वाला। देखो, एल्काइन एग्जांपल एक और देख लो। अगर हम किसी रिंग में बात करें, जिस रिंग में अगर हमें रिएक्शन करानी है D2 के साथ Ni, ठीक, बनेगा A। फिर फर्दर आप एक काम करो, इसी D2 के साथ Ni ले लो तो बनेगा B, A एंड B। ठीक, दूसरा, आप इसकी रिएक्शन लिथियम के साथ लिक्विड, अब ND3 ले लो। क्या ले लो? ND3। तो भाई यहां पर जो एल्कीन बनेगी कैसी, अब यहां पर जो डी लगेंगे सब सेम साइड लगेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। चलो ठीक है, ठीक है। यहां पर जो ए बनेगा क्या बनेगा? पहले एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों डी लग जाएंगे, डी और डी, ठीक है। फिर फर्दर इसकी रिएक्शन करोगे तो एल्कीन से क्या चेंज हो जाएगा? एल्केन बन जाएगा, साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। दोनों डी ऐसे लगा दो, एक डी ये, एक डी ये, एक डी ये, एक डी ये, ठीक। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? एल्काइन से एल्कीन बनती है, लेकिन कैसे एल्कीन बनती है? ट्रांस बनती है। मतलब अब दोनों तुम जैसे या तुमने सेम साइड लगा दिए, अब जो तुम दोनों डी लगाओगे कहां लगाओगे? एक लगाओगे अबव द प्लेन, एक लगाओगे वे बिलो द प्लेन, ठीक है, क्योंकि दोनों कैसी होंगी? ट्रांस होंगी। तो एक लगेगी इस तरीके से और एक लगेगी इस तरीके से। तो ये हो गया आपका ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? ये आपका हो गया ट्रांस एल्कीन हो गया, ठीक है ना। तो आपको मैं क्लियर तरीके से बता दिया, अब आप इसको नोट कर सकते हो। एक और एग्जांपल था, ठीक है, फटाक से नोट करो उसको। फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। वो कौन कौन से रिएजेंट हैं जिससे हम एल्काइल हैलाइड से डायरेक्ट एल्केन बना सकें? फॉर्मेशन ऑफ alkane from alkyl halide, formation of alkane from alkyl halide। तो देखो, समझो मेरी बात, कौन कौन से रिएजेंट हैं आपको बनाना है। एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है? RX। क्या होता है? RX। ये हमारा क्या है? कोई एल्काइल हैलाइड है, ये एल्काइल ग्रुप, ये हेलोजन ग्रुप है, ठीक है। इस एल्काइल हैलाइड से हमें क्या बनाना है? एल्केन का फॉर्मेशन करना है। सिंपल हाइड्रोकार्बन की चेन आनी चाहिए, ठीक है। क्या आनी चाहिए? सिंपल हाइड्रोकार्बन की चेन होनी चाहिए। अब बात आता है कि भाई कौन कौन से रिएजेंट लिए जाएं, तो सुनो मेरी बात ध्यान से, कौन कौन से रिएजेंट। तो सबसे पहला रिएजेंट है वो LiAlH4 है। कौन सा है? LiAlH4। लेकिन शर्त क्या है? जो LiAlH4 होता है ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस नहीं करता, उससे एल्कीन बनाता है। बस इतना यहां और लिख देना, ठीक है। बाकी 1 डिग्री 2 डिग्री को करके एल्केन में बदलता है, या पहले बता चुका हूं। दूसरा रिएजेंट कौन सा होता है? वो होता है NaBH4, सोडियम मेटाबोरेट। तो NaBH4 क्या करता है? ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड को नहीं रिड्यूस करता है, 2 को 3 को करता है। ये मैंने कट का निशान लगा दिया, ठीक है। 1 डिग्री को नहीं करता, बाकियों को करता है। नेक्स्ट रिएजेंट होता है तुम्हारा ट्राईब्यूटाइल, ब्यूथी का मतलब ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रिएजेंट कौन सा हो गया? जिंक के साथ CH3C डबल बॉन्ड OH, जिंक के साथ CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये भी रिएजेंट कैसा है? ये भी क्या करता है? ये भी एल्काइल हैलाइड से क्या चेंज बना देता है? एल्केन का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। दूसरा होता है नेक्स्ट, जिंक और कॉपर एलॉय का जो मिक्सचर होता है उसके साथ में एथाइल अल्कोहल ले लो, ETOH। जिंक और कॉपर के एलॉय के मिक्सचर में क्या ले लो? एथाइल अल्कोहल ले लो। फिर या फिर रेड फास्फोरस के साथ HI, ये तो तकिया का नाम रिएजेंट है। रेड फास्फोरस के साथ HI ले लो, साथ में 420 केल्विन टेम्परेचर होगा, 420 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है ना। तो ऐसे केस अगर आएंगे। और दूसरा क्या होता है? एक और भी होता है, लास्ट होता है ट्राईफेनिल। जैसे ट्राईब्यूटाइल है, ऐसे ये ट्राईफेनिल टिन हाइड्राइड है, ठीक है।
ये हमारे रिएजेंट होते हैं, इनमें से कोई भी एक ले लो, ये क्या करेंगे, RX से मतलब एल्काइल हैलाइड से एल्केन का फॉर्मेशन कर देंगे। क्या बनाएंगे, एल्काइल हैलाइड से एल्केन का फॉर्मेशन कर देंगे। चलो मान लो कोई एग्जांपल ले लिया, वो एग्जांपल क्या है देखो जरा, सिंपल सी बात, CH3, ये चलो इसमें ले लेते हैं रिंग के केस में। मान लिया ये हमारा कोई पेंटेन है, इस साइक्लोपेंटेन से हमको क्या बनाना है, सिंपल साइक्लोपेंटेन बनाना है। ठीक है, कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। तो एक काम कर सकते हो आप, इनमें से कोई भी रिएजेंट ले सकते हो और आपको क्या हो जाएगा, सिंपल साइक्लोपेंटेन से क्या बन जाएगा, पेंटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर हमें एग्जांपल दे दिया जाए, अगर यहीं पर एग्जांपल एक हमें और दे दिया जाए, वो एग्जांपल क्या है, ये Cl लगा है। अब जो ये हमारा एल्काइल हैलाइड है बेटा, ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री है। अब हमें इससे क्या बनाना है, सिंपल इसको हटा के H लगाना है वहां पर, तो वहां पर क्या होगा, ये बनेगा। और इसके फॉर्मेशन में हम कौन सा रिएजेंट नहीं लेंगे, अब यहां पर हमारा LiLH4 रिएजेंट नहीं आएगा, क्योंकि इसकी प्रेजेंस में एल्कीन बनती है, बाकी कोई भी रिएजेंट आ जाएगा यहां पर। क्योंकि आपको बताया मैंने कि अगर हमारा एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री है तो एल्केन में ना बदल के एल्कीन में बदलता है, इस चीज को याद रखना, बाकियों को रिड्यूस करके एल्केन में चेंज कर देता है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। ठीक, आप एक काम करो, इसकी रिएक्शन किससे कर दो, रेड फास्फोरस के साथ HI, साथ में टेम्परेचर हीट कर दो, तो क्या होगा, जहां Cl लगा है वहां H लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। मतलब जहां पर हेलोजन ग्रुप लगा होता है वहां पर क्या लग जाता है, वहां पर हाइड्रोजन लग जाता है। क्या लग जाता है वहां पर भैया, वहां हाइड्रोजन लग जाता है, नोट करो। अब देखो हमने एल्काइन से बात कर ली, एल्कीन से कर लिया, एल्काइल हैलाइड से कर लिया। ठीक है, अब जो आता है हमारा क्या आता है, कार्बोनिल कंपाउंड आता है। तो हेडिंग डालो, एल्केन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। देखो जरा ध्यान से समझो, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड से हम कैसे फॉर्म करते हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी रिडक्शन चैप्टर में पढ़ा रखा है, जब मैंने रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाए थे, कि CO से क्या बनाना है, CH2 बनाना है। CO से क्या फॉर्म करना है, CH2 बनाना है, तो कौन कौन सा रिएजेंट लेंगे, तो भैया कौन कौन से रिएजेंट आएंगे, आपको समझो मेरी बात ध्यान से। पहला तो आएगा जिंक अमलगम के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, क्लेमेंसन रिडक्शन, जिंक अमलगम के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, वल्फ किस्नर रिडक्शन, NH2 के साथ एल्कोहलिक OH-। ठीक, तीसरा क्या आएगा, रेड फास्फोरस के साथ HI, साथ में हीट कर दो, रेड फास्फोरस के साथ HI अपॉन हीटिंग, ठीक है, विद हीट। नेक्स्ट क्या है, मोजिंगो रिडक्शन, SH CH2 का होल थ्राइस SH के साथ में BF3। वैसे क्लास में ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है, ये रिएजेंट पहले पढ़ा चुका हूं। तो इनमें से आप कोई भी ले लो, क्या बन जाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमको कार्बोक्सिलिक से एल्केन बनाना हो, RC डबल बॉन्ड OH से एल्केन का फॉर्मेशन करना हो, तो मैंने पहले ही बता रखा है क्या लेते हैं हम लोग, रेड फास्फोरस के साथ में क्या लेते हैं, HI लेते हैं और साथ में हीट कराते हैं। तो क्या होता है, क्या फॉर्म हो जाता है, RCH3 का फॉर्मेशन होता है। किसका, RCH3 का फॉर्मेशन होता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, नोट करो। मैकेनिज्म है वल्फ किस्नर रिडक्शन की, कई बार आई हुई है और कई भी सबमिट प्रोडक्ट पूछ लेता है। ठीक है, देखो क्या होती है, हेडिंग डालो वल्फ किस्नर रिडक्शन, नोट कर लेना आप लोग भी, कोई दिक्कत नहीं, हेडिंग डालो वल्फ किस्नर
रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है ना। देखो क्या होती है मैग्नेटिज्म रिएक्शन, पहले रिएक्शन क्या होती है देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहां पर H लगा दोगे तो एल्डिहाइड हो जाएगा, R लगा दोगे तो कीटोन बन जाएगा, ठीक है। सेम R होगा तो सिमेट्रिकल कीटोन बोलेंगे, डिफरेंट R होगा तो अनसिमेट्रिकल कीटोन बोलेंगे, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर हम करें NH2 के साथ हाइड्रोजन के साथ एल्कोहलिक KOH, ठीक है, और साथ में हीट करना है, तो मैंने क्या बताया, जहां पर C डबल बॉन्ड O है वहां क्या लगा दो, H2 लगा दो, फाइनली क्या बन जाएगा, RCH2H बन जाएगा या RCH2R बन जाएगा, मतलब RCH3 बनेगा या RCH2R बनेगा, फिलहाल एल्केन ही बनेगा, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है वो देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म पूछी मत, डायरेक्टली पूछी जाती, मिड प्रोडक्ट अगर पूछ लेगा तो बिना मैकेनिज्म के मिड प्रोडक्ट आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारा कार्बन कंपाउंड होता है, मान लिया R C डबल बॉन्ड OR है, ठीक है, ये हमारा कोई कार्बन कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन होती है हाइड्रोजन के साथ NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 के साथ। अब क्या होता है, जब इससे रिएक्शन होती है तो यहां से क्या निकलता है, यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, कि हीट करते हो तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, जब यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया तो क्या बन गया भाई, RC डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2 बन गया, ठीक है, क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड NH2 बन गया, ओके। अब देखो क्या होता है, अब हमारा बेस का काम होता है, बेस क्या करेगा, अब तुमने क्या लिया, जो तुमने OH माइनस लिया है उसका काम आएगा, ठीक है। ये क्या करेगा भाई, बेस है, बेस का काम क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना, तो ये क्या करेगा, इस पे करेगा बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड की ब्रेकिंग कर देगा, ठीक है। क्या बना देगा, देखो जरा, RCR डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH माइनस, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा, चार्ज सिंगल डबल, जहां सिंगल वहां डबल, जहां डबल वहां सिंगल, चार्ज सिंगल डबल हो जाएगा, ठीक है। फाइनली क्या बनेगा देखो जरा, जब तुम रेजोनेंस करा दोगे तो रेजोनेंस कराने के बाद क्या होगा, RCR यहां पर माइनस चार्ज N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, फिर OH माइनस फर्दर आएगा हमारा, OH माइनस फिर रिएक्शन करेगा, ठीक, क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, फिर बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, सॉरी ये स्टेप, सॉरी ये नहीं होगा, फिर एक मिनट, यहां पर इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, H+ से कराएंगे, H+ से कराओगे तो क्या होगा, ये C माइनस H+ को इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्या बना लेगा, RCR H सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H। अब OH माइनस यहां से रिएक्शन करेगा, अगला वाला OH माइनस होगा, नेक्स्ट OH माइनस है, क्या होगा भाई, यहां से देखो बॉन्ड का फॉर्मेशन, इस हाइड्रोजन को लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को, बॉन्ड की ब्रेकिंग, ठीक, यहां से फॉर्मेशन और ब्रेकिंग कर देगा, क्या बनेगा, RCHR सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N पे माइनस का चार्ज, ये क्या करेगा, चार्ज सिंगल डबल, सॉरी अब यहां पर क्या होगा, यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो यहां पर क्या करेगा, माइनस चार्ज, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, मतलब यहां से क्या निकल जाएगा, N2 गैस निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी, यहां से N2 गैस निकल जाएगी, क्या बनेगा, RCH माइनस R प्लस N2 गैस निकल गई यहां से, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी फर्दर रिएक्शन किससे कराएंगे, H+ से कराएंगे, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्या बना देगा, RCH2R, ठीक है, RCH2R, ये आपका क्या बन गया, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। ये होती है पूरी किसकी मैकेनिज्म, वुल्फ किस्नर रिडक्शन की कंप्लीट मैकेनिज्म होती है, नोट करो। देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें, ऐसे दे देगा और बोल देगा इसकी रिएक्शन करो, NH2 के साथ OH माइनस
साथ में हीट करना है, ठीक है। प्रोडक्ट बनाना है भाई, चलो शुरू हो जाओ। यहाँ पे क्या बनेगा, CHO किस में चेंज कर, CH3 में चेंज कर देगा। ठीक, यहाँ पे क्या करेगा, इसको एल्केन में चेंज कर देगा। नेक्स्ट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ठीक है। अब देखो इसकी रिएक्शन कैसे होती है, तो हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसकी रिएक्शन देखो कैसे होती है। कोई भी हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो, जैसे RMgX, सुनना, ये क्या करता है, ये जो एक्टिव हाइड्रोजन होता है, एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब होता है एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे H2 में H होता है, तो ये क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को लेके निकल लेता है। ये एसिडिक हाइड्रोजन को R लेके निकल लेता है और क्या बना लेता है, RH। बाकी कंपाउंड अलग हो जाता है, वो सब इसके अकॉर्डिंग मिलेगा, किसके अकॉर्डिंग निकल रहा है, ठीक है। तो क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है, ठीक। आप इसको लिखो, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसके पूरे। RMgX क्या करता है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिडिक हाइड्रोजन को लेके निकल, अगर इसकी रिएक्शन हम एसिडिक हाइड्रोजन से कराते हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड से कराते हैं जिसके पास क्या हो, एसिडिक हाइड्रोजन हो। अब एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास, किसके पास होता है, ये भी देख लो। जैसे ऑक्सीजन से लगा हुआ हाइड्रोजन, ठीक है, सल्फर से लगा हुआ हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन से लगा हुआ हाइड्रोजन, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन से लगा हुआ हाइड्रोजन। तो ये वाले जो हाइड्रोजन हमारे होते हैं, कैसे होते हैं सभी, ये हमारे कैसे हाइड्रोजन होते हैं, ये सभी हमारे एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। और या फिर -M या -I ग्रुप से लगा हुआ हाइड्रोजन, ये भी कैसा होता है, ये भी सभी कैसे होते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन ही होते हैं हमारे, इनको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। अब देखो जैसे एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल है हमारा, मैं एक साथ का एग्जांपल ले रहा हूं इसमें। जैसे हमारा ये RH है, ठीक है, ये हमारा एल्काइल हैलाइड है, सॉरी क्या लिख रहा हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, ठीक। इसकी रिएक्शन करनी है हमें, इसकी रिएक्शन करनी है किसके साथ, वाटर के साथ। तो वाटर में क्या होता है, H+OH-। जैसे वाटर के साथ कर रहे हैं वैसे किसके साथ करते हैं, हैवी वाटर के साथ कर दें, D2O D+OD-। ऐसे किसके साथ कर दें, H2S के साथ कर दें, तो H2S में क्या होता है, H+SH-। ठीक है, ऐसे ही किसके साथ कर दो, C2H5OH के साथ कर दो, तो C2H5O- और H+ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसी में आगे, अगर इसकी हम रिएक्शन किससे कर दें, RC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से लगा हाइड्रोजन कैसा होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। या फिर कोई भी अल्कोहल ले लो, या फिर कोई भी क्या ले लो माय डियर, अल्कोहल ले लो, RO-H+। तो इन सभी केस में क्या होगा, एक प्रोडक्ट तो कॉमन बनेगा, वो कॉमन प्रोडक्ट क्या होगा, RH। यहां से क्या होगा, ये RH निकल जाएगा, यहां से क्या होगा, ये RD निकल जाएगा, यहां से भी क्या होगा, RH निकल जाएगा, यहां से भी क्या होगा, RH निकल जाएगा, यहां से भी क्या होगा, RH निकल जाएगा, और यहां से भी क्या होगा, RH निकल जाएगा। सब जगह से एल्केन बन जाएगा। साइड प्रोडक्ट तो चेंज होगा, लेकिन जो सॉरी यहाँ RD होगा, साइड प्रोडक्ट तो क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है, वो क्या रहेगा माय डियर, वो सब में सेम रहेगा। अब देखो यहां पर क्या है, MgX साथ में OH बचा, तो यहां से क्या निकलेगा, MgX OH,
यहां पर MgX साथ में OD है तो क्या बनेगा MgX OD, साइड प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। देखो यहां पर MgX साथ में SH है तो क्या निकला यहां से MgX SH, यहां पर MgX और OC2H5 है तो यहां से क्या निकलेगा MgX OC2H5। ठीक है, यहां आओ, यहां ये बचा प्रोडक्ट, ये तो निकल गया, साथ में क्या निकलेगा भाई MgX C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R, यहां पर OR लग जाएगा MgX OR। तो ये हमारा होता है गिरनार्ड रिएजेंट से क्या बनाना एल्केन का फॉर्मेशन। तो वो वुड्स रिएक्शन की बात करनी है, समझो ध्यान से। हेडिंग डालो वुड्स रिएक्शन। बताने को तो इसमें जरा सा है, लेकिन बताना को अगर चाहो तो बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है ना, जिसपे क्वेश्चन आता है वुड्स रिएक्शन में। देखो वुड्स रिएक्शन की सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर हम वुड्स रिएक्शन में देखें तो होती क्या है वुड्स रिएक्शन, सिंपल सी जो मेन रिएक्शन होती है जो बताई जाती है, इसमें क्या होता है टू मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड के लेते हैं डिफरेंट या सेम, ठीक है, बताऊंगा अभी। जैसे मान एक सिंपल रिएक्शन बता रहा हूं जो बेसिक रिएक्शन होती है इसकी, ठीक है, क्या है RX + 2Na + XR, इसके रिएक्शन करो ड्राईथर के साथ। जब आप ड्राईथर के साथ रिएक्शन करोगे तो यहां से क्या निकल जाएगा बेटा, यहां से 2NX निकल जाएगा और क्या बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड R, एल्केन का फॉर्मेशन यहां से हो जाता है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो जाता है यहां से एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस साल जो क्वेश्चन आया था नीट के पेपर में, वो जेई के पेपर में भी आया था, वुड्स रिएक्शन पे आया था। अभी आपको समझाऊंगा कैसे वुड्स रिएक्शन पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो अब बात आती है इसकी कुछ लिमिटेशंस, और लिमिटेशंस पे क्वेश्चन पूछा गया था इस बार वुड्स रिएक्शन में। दोबारा समझ लो जो लोग आए हैं, RX + RX, इसके एल्काइल हैलाइड + 2Na, फिर एल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन आपने ड्राईथर की प्रेजेंस में करी तो क्या बन गया एल्केन फॉर्म हो गया और 2NX यहां से निकल गया। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, देखो जरा एग्जाम्पल क्या है। जैसे मान लिया इसकी रिएक्शन CH3Cl + 2Na, CH3Cl + 2Na + CH3Cl, और अगर इसकी आप रिएक्शन ड्राईथर की प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या होगा, यहां से क्या निकलेगा 2NaCl निकल जाएगा और क्या फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और साथ में क्या निकल जाएगा 2NaCl निकल जाएगा। ठीक है, क्या फॉर्म निकल जाएगा 2NaCl यहां से निकल जाएगा। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। तो जरा आप पहले इसको नोट करो, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। जो रिएक्टिविटी होती है उसका ऑर्डर देख लो जरा। अगर R कहीं पर RI लगा है, RBr लगा है, RCl लगा है और RF लगा है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, RI ज्यादा रिएक्टिव होता है इससे, RCl, RBr और RI उससे RF से। ठीक है, तो इसको नोट करते हैं बार, और बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन क्लास के नोट से था, मैंने इस पहले भी सीट को कराया था। जो नोट क्या है देखो जरा, सबसे पहला नोट है वुड्स रिएक्शन से और नंबर ऑफ कार्बन की जो चेन होती है डज नॉट फॉर्म। एक सिंगल कार्बन चेन है, अगर उसमें और नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, तो नोट लिखो जरा एक नोट लिखो इफ द सेम एल्काइल हैलाइड, नोट क्या है, इफ द सेम एल्काइल हैलाइड is used, if the same alkyl halide is used, the alkane containing odd number of carbon atoms, odd number of carbon atoms
और अनसिमेट्रिकल एल्केन्स। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि एक ऐसा कार्बन एटम बीच से हम देखें जिसके इधर और जिसके इधर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो सिंपल सी बात है, जब इक्वल होंगे लेफ्ट और राइट में तो उसको मिलाओगे तो और ही आएगा। जैसे 7 कार्बन है, 7 में से बीच वाला उठा लो, देखो जैसे इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं इसको रब कर रहा हूं, अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ देख लो, समझो यार। कार्बन 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 और कार्बन, ठीक है ना। अब अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होगा, तो एक मैंने बहुत क्या दिया, हाँ देखो जरा, अनसिमेट्रिकल मतलब क्या हो, एक के पास 3 कार्बन है, एक के पास 4 कार्बन है, या एक के पास 4 कार्बन है, एक के पास 3 कार्बन है। जैसे हेप्टेन है तो हेप्टेन का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि हेप्टेन में क्या है, हेप्टेन में ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है। Unsymmetrical alkanes cannot be prepared cannot be prepared अगला नोट लिखो, from Wurtz reaction CH4 methane cannot be prepared। मीथेन इस मेथड से नहीं बना सकते। From Wurtz reaction methane cannot be prepared। methane cannot be prepared। अगला नोट क्या है, अगर आप डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेते हो, 2 अलग अलग एल्काइल हैलाइड, तो एक नोट लिखो, अगला नोट लिखो, अगर आप एक लेते हो RX और दूसरा लेते हो XR-, दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग है। अगर आप दोनों डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेते हो और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हो सोडियम के साथ रिएक्शन, तो लिखो जरा क्या होगा, लिखो, if different alkyl halide are used, if different alkyl halides are used, then form mixture of alkane and alkene। Then form mixture of alkane and alkene। जैसे देखो एग्जांपल, CH3Br इसकी रिएक्शन सोडियम ड्राईथर के साथ C2H5Br की प्रेजेंस में कर देंगे। ड्राईथर की प्रेजेंस में क्या क्या बनेगा, यहां पर क्या क्या फॉर्म होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 भी बनेगा, सब पॉसिबिलिटी आएंगी। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5 भी बनेगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 भी बनेगा। जितने केस हो सकते हैं सब फॉर्म होंगे इसमें, ठीक है। अगला CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी बनेगा, एल्कीन भी बनेगी। तो यहां पर एल्केन भी बनेंगे और एल्कीन भी बनेगी। तब जब आप क्या लेते हो, अनसिमेट्रिकल, सॉरी, जब आप क्या लेते हो, डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेते हो, तो मिक्सचर बनता है किसका, एल्केन का और एल्कीन का। क्या फॉर्म होता है, मिक्सचर फॉर्म होता है। नोट करो, क्वेश्चन है, नीट 2020 क्वेश्चन है, आया हुआ हाइड्रोकार्बन गुड रिएक्शन पे आया हुआ था। क्वेश्चन लिखो,
देखो विच ऑफ द फॉलोइंग alkane cannot be made in good yield by Wood's reaction. कौन वुड रिएक्शन से सही मतलब प्रॉपर तरीके से यील्ड नहीं देगा? ऑप्शन था, पहला था नॉर्मल हेक्सेन, दूसरा ऑप्शन था 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, थर्ड ऑप्शन था नॉर्मल हेप्टेन और लास्ट ऑप्शन था नॉर्मल ब्यूटेन। तो आप खुद देखो, इसी नोट पे काम होगा। नॉर्मल हेक्सेन में 6 कार्बन है, इवन नंबर है। नॉर्मल इसमें 4 कार्बन है। इस वाले ब्यूटेन में पेरेंट कार्बन में 4 कार्बन है और यहाँ पर कितने हैं? 7 कार्बन। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड पार्ट होगा। इसमें कौन नहीं बनाएगा? नॉर्मल हेप्टेन नहीं बनाएगा, इसमें 7 कार्बन है और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, जिसकी वजह से क्या होगा? ये गुड यील्ड में फॉर्म, इसकी गुड यील्ड फॉर्म नहीं होगी गुड रिएक्शन के थ्रू। नीट 2020 क्वेश्चन था, +4 मार्क्स आपको मिलते हैं ऐसा करने पे। और बहुत ही बेकार क्वेश्चन था।